हेलो एवरीवन, मैं अग्नि शर्मा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त होती रहे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है वर्ल्ड मिल्क डे, जो कि प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। तो ये हमें अच्छे तरीके से याद ज़रूर रखना है कि वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं और आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह प्रत्येक साल 1 जून को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दूध के वैश्विक महत्व को उजागर करने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र के जो खाद्य और कृषि संगठन है उसके द्वारा ये जो दिवस है इनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य डेयरी और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में स्थिरता, आजीविका और आर्थिक विकास का योगदान देना है। विश्व भर में दूध से पोषित हो रहे लोगों और इससे चलने वाली आजीविका के कारण इस दिन को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देना है। दूध और दूध से बने पदार्थों के फायदे और इनकी खासियत बताने हेतु इस दिन की शुरुआत की गई थी। अब हमें यहाँ से ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि प्रथम विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2001 को मनाया गया था। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने इसकी स्थापना की थी, जैसे कि अभी हमने अपनी पहली लाइन में ही इस बारे में देख लिया था। फिर हमारे जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है डिफरेंट डेज़ के जो डिफरेंट थीम्स जो होती हैं उनके बारे में। तो इस वर्ष की जो थीम है विश्व दुग्ध दिवस की वो है पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। यहाँ पर ये थीम जो है वो इंग्लिश में भी दी गई है, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर अलॉन्ग विद द एम्पावरिंग द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक। इस पर यह थीम केंद्रित है। दूध के अगर फ़ायदों की बात करें तो इसमें कई पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, फोलेट्स, जिंक, फॉस्फोरस, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, विटामिन B12, प्रोटीन, स्वास्थ्य, फैट आदि पोषक तत्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें याद रखनी है, इसलिए हमारे ये इसमें इतने पोषक तत्व होते हैं, इसके कारण से ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि खाद्य और कृषि संगठन FAO। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, वो पूछ लेता है अगर एग्ज़ाम्स में हमसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाद्य और कृषि संगठन की जो स्थापना वर्ष है वो कितना है, तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। कृषि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है। ये चीज़ हमें ज़रूर याद रखनी है। हमारे भी जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ से इस टॉपिक से हमें 3 क्वेश्चन तो सीधे निकल कर आते हैं, जैसे कि एक तो विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है, फिर FAO इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तीसरा कि खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर स्थित है, तो रोम, इटली में यह स्थित है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लें, जिससे कि आप लोगों को जो वीडियोज़ हैं वो आपको उनके बारे में जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।